नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मैं इस वक्त हूं सीहोर जिले के सातदेव गांव में और ये पातालेश्वर मंदिर है, मां नर्मदा का तट है और बड़ा चर्चित है। इन दिनों आपने देखा होगा यहाँ पर 21 दिन तक लगातार यज्ञ चला और लगभग 21 दिनों तक इसमें 21 क्विंटल की आहुति लगातार दी जा रही थी। महाराज जी हमारे साथ हैं। यहीं पर लगभग 11,000 लीटर दूध की भी अंतिम दिन आहुति दी गई। उसी मसले पर बात करेंगे आज हम। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, महाराज जी भी खुद हैं जो परिक्रमा के दौरान यहाँ पर रुके थे और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के साथ रहने में, उनके समन्वय के साथ यहाँ पर ये इतने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ आपसे जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं महाराज जी शिवानंद जी महाराज, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। उनके शिष्य हैं साहब जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान हैं, माफ़ कीजिए, शांति कुमार जेसानी, एक समाज सेवी हैं। शांति कुमार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और चौथी हैं अवि शुक्ला जो कि शिक्षाविद हैं। अवि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं, महाराज जी से समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, क्या था ये पूरा आयोजन जो यहाँ इतने लंबे वक्त तक चला? हमारा 41 टन का यज्ञ था। नर्मदा जी का परिक्रमा में चलते तो हर जगह यज्ञ और भंडारा करवाते, लाखों लोगों को डेली खाना खिलाते और नर्मदा जी का डेली अभिषेक करते थे उसका। तो उतने 21 दिन तक तो हमने 151 लीटर दूध से नर्मदा जी का डेली अभिषेक करते थे। उसके बाद दिन भर भोजन चलाते थे। रात में 21,000 दीपकों से दादाजी की महाआरती करते थे। 21 क्विंटल से डेली हवन करते थे। उसमें सोना चांदी के काजू किशमिश सारे प्रकार से हवन करते थे और सभी को भोजन कराते थे। हाँ, एक उससे बड़ी एक बहस चल गई महाराज जी, जो 11,000 टन माफ कीजिए 11,000 लीटर जो दूध बहाया गया, उसको लेके दुनिया भर में बहस चल रही है कि ये इससे नदी प्रदूषित होती है। नर्मदा जी है ना, नर्मदा जी में पहले भी दूध की धारा चलती थी बीच में से। अभी 10-15 साल से वो नर्मदा जी की धारा नहीं दिखती। पहले हम परिक्रमा में आए थे तब हमको दिखते थे। तो हम नर्मदा जी में माता जी से लेते हैं और माता जी को दूध चढ़ाते हैं। तो माता जी हमारे सपने में आके बताए हमको दूध चढ़ाओ, तो हम दूध का संकल्प है हमारा। तो ये आप कह रहे हैं कि दुग्धाभिषेक था एक तरह का? हाँ, नर्मदा जी का अभिषेक था वो। अवि शुक्ला जी हमारे साथ हैं, साइंस को बेहतर तरीके से इन्होंने पढ़ा भी है, शिक्षाविद भी है। अवि जी, नर्मदा जी में अगर 11,000 लीटर दूध जाए और दुग्धाभिषेक हो तो लोग बड़ा इस पे बहस चढ़ गई है कि वो प्रदूषित हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी। आस्था अपनी जगह है पर प्रदूषण हो ही रहा है। नदी में अगर आप दूध बहा रहे हैं, दूध एक कोलोइडल सोल्यूशन होता है जिसमें फ़ैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिससे जल में जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, जिनकी मैं बात करूँ मछलियाँ होती हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि एक लेयर जम जाती है। ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसका लेवल ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ख़त्म हो जाता है। आस्था आपकी पर्सनल है, नदी एक सार्वजनिक रिसोर्स है। अगर आपको दुग्धाभिषेक करना भी था तो मुझे नहीं लगता ये तरीका सही था। आप बाबा हैं, आपके इतने सारे अनुयायी हैं, अगर आप इसको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और जो कुपोषित बच्चे हमारे यहाँ हैं 35% जो हमारी ऑडियंस है। महाराज जी जवाब ले लूंगा, महाराज जी जवाब ले लेता हूँ, महाराज जी जवाब ले लेता हूँ, महाराज जी जवाब ले लेता हूँ। अरे महाराज जी जवाब ले लेता हूँ, दीजिए। भगवान भोलेनाथ को भी जल चढ़ता है, माँ नर्मदा जी को भी जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक होता है। प्रदूषण किससे हो रहा है? कम से कम 500 पनडुब्बी हजारों मच्छी को मार रही है डेली। हजारों मच्छी का प्रदूषण हो रहा है। सुनिए तो ये तर्क है केवल। दादाजी सुनिए मेरी बात, हजारों मछली का प्रदूषण हो रहा है बिगर रॉयल्टी, बिगर परमिशन। यहाँ से रेत ढोई जा रही है, ये खदान सामने घाट को खोद के फेंक दिया। पूरा मध्य प्रदेश शासन मनमोहन यादव उसमें सम्मिलित थे। मैं स्वयं कलेक्टर पास गया, एसपी के पास गया। देखिए अब आपकी बात आपने इतने गंभीर आरोप लगाए, आपकी बात बहुत सज्जनता से सबने सुनी ना, तो सुनिए तो। हम साधु संत सनातन के जो अनुयायी लोग हैं ना, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य भी, कि भाई सुनने में आप तर्क वितर्क हो सकता है, इस तरह से नाराजगी जो है वो ठीक नहीं। सुनिए तो, आपने अपनी बात कर दी, आप चले गए। आप बताइए साहब जी महाराज, ये जो बात कही जा रही है इससे आप कैसे सहमत हैं, या ये जो लगातार जो अभिषेक हुआ इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मां नर्मदा जी जो है इस देश अरे आ जाइए पटेल साहब, आ जाइए, गुस्सा मत होइए, आ जाइए
अरे आ जाइए आ जाइए, हाँ बताइए सर, ये बताइए। दुनिया के लोग नर्मदा जी को नदी मानते हैं, लेकिन हम जो है आएंगे आपके पास भी, आइए आइए, आप भी अपनी बात नर्मदा रखिए, जी कौन को आपको रोक रहा माता है, आइए। मानते हैं। और आज से नहीं, हमारे नर्मदा जी जो हैं, नर्मदा जी पहले सतयुग में दूध ही की नर्मदा जी हैं। नर्मदा जी एकमात्र ऐसी नदी हैं जिनको हम माँ मानते हैं। सतयुग त्रेता में दूध की ही धारा बहती थी नर्मदा जी में। अब ये अलग विषय है साइंस का, उसका अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा, ये आज पहली बार आप लोग सुने क्या कि आपको नहीं लग रहा कि इसको लेके चल रही है देशव्यापी प्रतिक्रिया? तो हम केवल उस पर राय जान रहे हैं, तो फिर इस तरह से आपको लगता है कि ये इतना उग्र रिएक्शन जरूरी है? प्रतिक्रिया जो है लोगों के अपने भाव है। बस यही हम भी कर सबके, आप सहमति असहमति आप बताओ। आप बेटा कुछ बोल रहे थे, आप आओ आओ, अभी आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था इनमें से, आप बताओ। ये जो बात चल रही थी, तो ये इसमें आप अपनी राय रखो, आप केवल अपनी प्रतिक्रिया दो, कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा। बताइए क्या है? सर ऐसा है कि सर हम हिंदू धर्म में हैं, तो जैसे जल भी चढ़ाते हैं हम, और दूध भी चढ़ाते हैं, शक्कर भी चढ़ाते हैं, ऐसे नर्मदा मैया को जैसे हम चढ़ाते हैं। जैसे कि कभी पता रहता कि दूध से गंदगी है कि प्रदूषण फैलता है तो हम नहीं चढ़ाते थे, पर हम हिंदू धर्म में चढ़ाते हैं। मात्रा पे बात चल रही है, मतलब हम दुग्ध अभिषेक करते हैं गिलास से या लोटे से, 11,000 लीटर बहुत ज्यादा होता है, उसको लेके देश भर में बहस हो गया। पर नर्मदा जी में जल कितना है, बहुत है ना जल। तो आपको लगता है कोई उससे कुछ दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए, आप बोलो। जल ले जाता है नर्मदा जी का और पीता है जल। हाँ, कितने लोग चढ़ाते हैं दूध, हम अकेले ही नहीं है, बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं। हमसे मिल गए तो कितने सारे ही हैं। साहब जी, महाराज आ रहा हूँ आपकी तरफ। दरअसल एक पहला सवाल जो था वो उससे थोड़ा सा असहमति हुई तो महाराज जी चले गए, लेकिन यहाँ जो पूरे लोग हैं उनसे जरूर इस मसले पे पूरे बात करेंगे और समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला हुआ उसको लेकर। जैसानी साहब भी हमारे साथ है, आइए जरा। शांति कुमार जी, ये बताइए कि एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई बहुत सारी ज़रूरत यहाँ पे जो है, अभी जी आइए आप प्लीज़, तो बहुत सारी ज़रूरत जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए इतनी मात्रा वाला दूध कुपोषण के मसले में अगर यूज़ हो जाता हम बच्चों के लिए, एक लाइन ये भी लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं। आप दूध की अगर बात करें तो उसमें कहा गया कुपोषित बच्चों को अगर पहुंच जाता तो बहुत कुछ रियायत होती। वैसे अगर हर आदमी 11,000 लीटर कर जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। साइमल्टेनियसली इसमें ये चीज़ भी है कि भाई नर्मदा को नुकसान हो रहा है, पर जो ग्रामीण एक बात कह रहे हैं कि जो नदियों में जो रेत निकाली जा रही है वो भी लगभग हो रही है। महाराज जी से सहमत उस चीज़ से भी हैं, परंतु जो 11,000 लीटर की उन्होंने एक कहा कि हम आस्था का केंद्र है, हमारे को हम साधु संतों को मानते हैं। जैसे आज महाराज जी ने इस घाट पे किया तो हमारी भी ऐसी रहेगी, अगले घाट पे हम भी इसी तरह पे 11,000 लीटर करें। जैसे हमें अभी बताया गया पूर्व वक्ता के द्वारा कि इसके अंदर जो होती है मछलियों को दिक्कत होती है, ऐसा ना हो कि अगले घाट पे वो दिक्कत हो। तो IBC न्यूज़ चैनल जो एक कर रहा है, अच्छा है कि दोनों चीज़ को एक बात बता रहा है कि। और महाराज जी महत्वपूर्ण बात इनने कही, आप वो ये कही कि एक उसको लेके होड़ मान लीजिए चल गई कि हर जिले में नर्मदा जी अमरकंटक से शुरू हो रही है, बाकी के पूरे जिले में है। फिर यदि ये हुआ इस तरह से तो आपको लगता है कि वैसे ज़रूरी है, इससे सनातन मजबूत होगा? देखिए, ये तो आस्था का विषय है, अपना अपना लोगों का अपना अपना आस्था का विषय है। और नर्मदा जी में तो अमास पूर्णिमा पे अब ये 11,000 लीटर इकट्ठा डला, इसलिए लोगों को दिख गया। नहीं तो अमास पूर्णिमा पे करोड़ों लीटर मतलब दूध हम अपने मतलब लोग जाते हैं अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा, कोई आधा लीटर, कोई 1 लीटर, कोई 20 लीटर ऐसा ले जाते हैं और दूध अभिषेक करते हैं नर्मदा जी का करते हैं। और मतलब उससे कोई आप जो देश भर में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, बल्कि इवन दुनिया में हो रही हैं, लोग अमेरिका के एक उसका उदाहरण दे रहे हैं कि एक दूध का टैंकर पलट गया तो डैम बनाना पड़ गया क्योंकि आगे की पूरी मछलियां जो हैं वो उससे मर सकती हैं, ये कहा गया। अभी तो हमको ये देखने में आया है कि यहाँ एक हम जब कार्यक्रम हमने शुरू किया था तो यहाँ एक भी मछली नहीं दिखती थी, लेकिन इस 21 दिन के कार्यक्रम में यहाँ पे आपको मछली उचटती हुई दिखेगी। उनको आहार खूब मिला इस पूरे 21 दिन, ऐसा हमारा मानना है, आहार मिला उनको। और कोई बोलना चाहे तो आप सब बहुत तैश में सुनो, तो आप सामान्य संवाद है। हाँ सुनाओ, आपकी ही सुन रहे हैं। नसरुल्लागंज से जिनवाने खाल हजारों माने इतना गंदा पानी आता वहां से नसरुल्लागंज से, जो पूरा प्रदूषण नीलकंठ घाट के वहाँ मिला। होशंगाबाद में नाली का पानी आता है
माँ नर्मदा जी में गंदा पानी पूरा टोटल नसरुल्लागंज का वो बना हुआ है पूरा नाला। कम से कम आपसे क्या बताऊं 20 मोटर चले 20-20 हाथ पावर की, इसके बाद में भी वो नाल उसका जनवानिया का पानी नहीं खुटे। गंदा पानी नसरुल्लागंज का जब नर्मदा जी में छोड़ा जा रहा है उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, समझ रहे। और रात में पनडुब्बी शो चल रही है, मछली कट के टुकड़े होके पूरी बह रही है। वो दानामेंट करंट से मछली मार मार के डेली आधी फूल रही है। प्रदूषण तो इससे हो रहा है। अच्छा एक बात और जो कही जा रही है सब जगह, ये आप मेरे आरोप मत मानो। मैं केवल एक मतलब पत्रवाहक के तौर पर हूँ, केवल सूचनाएं जो हैं वो आप तक ला रहा हूँ। तो लोग एक बात ये कह रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा दूध अगर किसी आंगनवाड़ी में किसी जिले में कहीं पे कुपोषित बच्चों को दे दिया जाता तो और ज्यादा पुण्य का काम होता। ये बात भी ऐसा होता है। हम जल अभिषेक करते हैं शंकर जी का, दूध अभिषेक करते हैं शंकर जी का, हजारों लीटर दूध शंकर जी पे डलता है। हजारों लीटर दूध माँ नर्मदा जी में हर अमावस्या छोड़ते हैं। ये आदमी की श्रद्धा है, दादाजी की श्रद्धा थी। उनको माँ नर्मदा जी ने बोला कि दूध की धार लगा दो, देने वाले की श्रद्धा थी। देने वाला सीहोर का अपना क्या नाम है उनका, बताओ भाई नाम बताओ। अपना 11,000 लीटर देने वाले जायसवाल जी, जायसवाल अच्छा बहुत बड़े विधायक भी है उनके परिवार में। संजय जो है यहाँ नसरुल्लागंज के दारू के ठेकेदार है, उनकी बहन ने श्रद्धा से दूध दिया। दारू के ठेकेदार ने दूध की नदियां बहा भाई जी। दारू के ठेकेदार ने उनकी बहन ने, अच्छा उनकी बहन, ठेकेदार तो उनका भाई है। हर अमावस्या पूर्णम 3000 किलोमीटर की नर्मदा मैया में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जल चढ़ाते हैं आस्था के रूप में। तो उस हिसाब से तो अभी तक नर्मदा मैया में जहर ही होना था और सालों से प्रथा चली आ रही है ना मैम। सेकंड चीज़ कि हम भी घर के लिए दूध खरीदते हैं। कोई दूध वाला इतना ईमानदार तो है नहीं कि वो हमको प्योर दूध देता होगा, वो भी पानी में करेगा। मतलब आप कह रहे 11,000 लीटर पूरा पानी ही था क्या? 11,000 लीटर पानी ही था या फिर? पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 11,000 लीटर इकट्ठा डाला तो सबको दिखा। हर अमावस्या, हर 15 दिन में, हर अमावस्या, हर पूर्णम पर हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु, सॉरी हजारों तो मैं बोल रहा हूँ लाखों, 15,000 श्रद्धालु मेरे यहाँ नहाने आते हैं। 15,000 में से 5 या 6,000 तो ऐसे होंगे ही होंगे जो दूध अर्पण करते हैं नर्मदा मैया को। तो उस अगर उस क्वांटिटी को, अच्छा मैं इनसे अब सवाल करूंगा, जवाब लूंगा। इन्हें दूसरा पक्ष मत मानो, आप ये भी ब्राह्मण हैं, आपका ही पक्ष है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार में ये कह रहे हैं, इनका तर्क है कि भाई हर बार अमावस पूर्णिमा में इस तरह से दुग्धाभिषेक होता है, मात्रा कम रहती है। मात्रा कम रहने में क्या जल्दी ये डाइल्यूट हो जाता होगा और मात्रा ज़्यादा होने में क्या फ़र्क पड़ता है, कम और ज़्यादा मात्रा में? मात्रा चेंज होने से तो कुछ इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अफेक्ट उतने ही एरिया को कर रहा है। तो अगर आप जो मुझे आपने पॉइंट दिया वो मैं खुद आपके पॉइंट से सहमत हूँ और मैं इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ यही ओपिनियन, यही चेंज करने के लिए। आपने बोला 15 में से 5,000 लोग दूध चढ़ाते हैं। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने ही फॉलोअर्स को ये बोलें कि भाई आप दूध जो है वो जल में ना चढ़ाएं, आप उसे डोनेट कर दें? आप उन 5,000 लोगों का ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। 15 में से 5,000 ऐसे हैं जो दूध चढ़ा रहे हैं, राइट? आप उन 5,000 का अगर ओपिनियन चेंज करते हैं, मान लीजिए सिर्फ 2,500 लोग उस वक्त दूध चढ़ा रहे हैं और वो मात्रा कम होते होते 100 पे आ जाएगी, तो क्या हम नर्मदा जी को बचा नहीं रहे हैं? माँ नदी को हम माँ का दर्जा इतने दूध जाने से उनका कहना है कि कुछ इफेक्ट नहीं हुआ होगा, कहीं से कहीं तक कोई प्रदूषण नहीं होगा। आप साइंटिफिक तरीके से बताइए कि दूध में क्या होता है और पानी के साथ मिलके उसकी प्रकृति क्या है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट बहुत बेसिक साइंस मैं आपको बताती हूँ। दूध जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। वो एक लेयर बना लेते हैं, पूरी सतह पे एक लेयर बन गई है, जिसकी वजह से जो नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो पानी में घुल नहीं रही है। अब पानी में रहने वाले सारे जीवों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। जब वायु प्रदूषण होता है हम सब एक आवाज़ में चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं। अब उन जीवों की जब जान जाएगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आस्था, हालांकि मेरा ये मानना है कि भाई व्यक्तिगत होती है, आस्था थोपी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कि अगर एक कॉल यहाँ से हो जाए, अमूमन संतों का बहुत ऊंचा दर्जा हमारे यहाँ भारत में है कि कॉल हो जाए कि भाई चलिए हम गोद लेते हैं कोई भी आंगनबाड़ी या जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और हम उन्हें डोनेट करेंगे, ये इनका एक सुझाव है। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए मैम से सहमत हूँ
कि सुधार किया जा सकता है। अगर वो उसका नुकसान है तो उसमें सुधार करना चाहिए। अगर जैसे मैम ने बताया तो मैं मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, लेकिन अब मैं उनकी आस्था को बदल नहीं सकता। कोशिश पूरी करूँगा, उन्हें भी मैं साइंटिफिक रीज़न बताऊँगा जैसे कि मैम ने मुझे बताया, लेकिन आस्था के नाम पे सिर्फ दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बदलनी चाहिए। आस्था के नाम पे बलि चेंज होनी चाहिए, उसके लिए भी सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप पूरा डिटेल में बताइए कि इतने दिन जो हवन चला, मतलब आह्वान कब किया आपने, कैसे लोग आके लगातार जुड़ते चले गए? ये तो महाराज जी जो हैं इनकी चौथी परिक्रमा है दादाजी की, और आजीवन परिक्रमा वासी हैं। और परिक्रमा में आश्रम इनके नहीं है, महाराज जी ने आश्रम कोई नहीं बनाया। परिक्रमा में चलते चलते ये कार्यक्रम करते हैं। जब हम दादाजी कुछ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो जब इस पूरी जन कल्याण, इस विश्व के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम करते हैं, तो इनसे निवेदन करते हैं माता जी से कि ये कार्यक्रम अच्छा हो, सफल हो, तो उनको फिर देना पड़ता है। तो इसलिए ये सब सामग्री उनको दी जाती है। मतलब ये जो भी 11,000 लीटर दूध से लेके जितनी भी आहुति हुई वो आप लौटा रहे हैं जो उनसे लिया था? माता जी से निवेदन किया, उन्होंने दिया, उन्होंने पहुँचा है, और मतलब ये हुआ और सफल हुआ, तो उसके लिए मतलब सब देना पड़ता है। उन्होंने संकल्प किया कि एक काम जो है वो हमारा सफल हो जाना चाहिए, वो हुआ। जन कल्याण का जो भी संकल्प रहा होगा वो संकल्प पूरा हुआ, तो उसे लौटा दिया। तो मतलब ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। स्वाभाविक से बात है कि किसी से कुछ लोगे देना तो पड़ेगा। माँ नर्मदा एक जीवन दायिनी है, जिसको लेकर ये पूरा क्षेत्र है। 3600 किलोमीटर की जो यात्रा लोग पैदल करते हैं, तो वो माँ को आए दिन परेशान करते हैं। तो जैसे मेरी थोड़ी देर पहले बाबा से बात हो रही थी, उनका यह कहना पड़ता है कि आप माँ से मांग रहे हो, तो वो बाबा के रूप में माँ को वापस रिटर्न में एक चढ़ोतरी के रूप में देते हैं। पर इकट्ठा 11,000 लीटर दूध चढ़ाना वो भी एक विचारणीय प्रश्न है कि इसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके अगर चढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। आप बोल रहे हैं जो बच्चे को खिलाना चाहिए दूध, जो पैसा उसी दूध का मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चे तो हर दिन 100 नहीं हजारों बच्चे आता है भोजन करने के लिए, और बच्चे नहीं, उसका माता पिता सब आता है भोजन करने के लिए। मैं अचंभित हूँ, मैं बंगाल से हूँ और मैं परिक्रमा से हूँ। मैं देख के अचंभित हूँ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से दान आ रहा है, कहाँ से कौन खा रहा है और कौन जा रहा है, ये पता ही नहीं लगता है। और जो दूध है वो भी हम परिक्रमवासी है, तो प्रतिदिन नर्मदा माई का जल पीता है प्रतिदिन। लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू की, आप तक भी तो आई होंगी कि ये दूध की बर्बादी हो गई, नदियां प्रदूषित हो गई, ये सब खबरें आश्रम तक आई कि नहीं? नहीं आई है, देखा है भी, वो मोबाइल में देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है। ये सब उनके अपने अपने भाव हैं, जिसका जैसा भाव रहता है। क्या लगता है सनातन विरोधी लोग साजिशन ये सब कर रहे हैं क्या? वो तो उनका काम ही है, लेकिन जो आस्था वाले हैं उनका अच्छे मैसेज भी आए हैं, पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं, कुछ नेगेटिव मैसेज आए, तो ऐसा चलता है, होता है, अपनी अपनी आस्था और उसका विषय है। एक बात अक्सर ये ऐसी तत्काल ध्वनित हो जाती है कि जैसे ही साइंस बीच में आता है आस्था के बीच में, ये केवल आप नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और देश के दुनिया के पर्यावरणविद भी कह रहे हैं कि दूध नुकसान करता है अगर पानी में जाएगा। तो ये ऐसे लग जाता है कि आस्था बनाम विज्ञान, या जो लोग आयोजन की सफलता से जलने वाले, या और सरलीकृत करूं तो सनातन विरोधी लोग ऐसी लाइन लेते हैं। ये सही है? नहीं, सनातन विरोधी कैसे होगा? ये तो आपकी अपनी आस्था है। जैसे मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं भगवान, मैं पूजा भी करती हूँ, मैं खुद धूनी वाले बाबा जी के आश्रम गई हूँ, मैंने वहाँ भंडारा भी खाया है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, आपकी आस्था है, तो क्या आपको एक सही तरीका नहीं चुनना चाहिए भगवान की पूजा करने का? ज़रूरी है कि हम हज़ारों लीटर दूध, चलिए 1000 लीटर छोड़िए, 1 लोटा दूध भी नदी में डालेंगे तो क्या उसी से हमें मनोकामना पूर्ति होगी, या नर्मदा जी खुश होंगी? या हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। हम एक कर्मों की बात करें तो क्या हम अच्छे कर्म करके, लोगों की मदद करके, कुपोषित बच्चों को जैसे पोषण पहुँचाना है, या गरीबों की सहायता करके, हम उस तरह से भी तो अपना जो हम चाहते हैं कि हमें माता जी हमारी इच्छा पूर्ति करे या भगवान हमसे प्रसन्न हो, तो क्या हम ये सब नहीं कर सकते? मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। आपकी आस्था है, बहुत अच्छी बात है, पर आप उसको किस दिशा में लेके जा रहे हैं, उससे भला किसका हो रहा है? मुझे कोई भी यहाँ खड़े सभी लोग मुझे सिर्फ एक वैलिड रीजन दे दे कि 11,000 लीटर नर्मदा जी में जाने से इस चीज का भला हुआ, चाहे वो प्रकृति का भला हो, चाहे वो जल जीवों का भला हो, या बाबा जी किसका भला हुआ होगा? साहब जी महाराज, ये मैडम पूछ रहे हैं 11,000 लीटर से प्रकृति का, नर्मदा मैया का, लोगों का, आस्था का। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नर्मदा मैया जो है, मैंने सुना है और सियाने बताते आए हैं कि नर्मदा मैया जो है दूध की ही नदी है।
आप लोग इनको नदी मानते हैं, लेकिन वो माँ है। नहीं, माँ अलग बात है, दूध की माँ है एक अलग लाइन। दूध की। पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी, नर्मदा तट का पैदा हुआ हूँ। दूध की धार दिखती थी मैया। जानते हैं मैया दूध पिलावत दिखती है, थी। ये वर्ड है, ये मीनिंग। नहीं तो यहाँ तो मैया को दूध पिलावत है ना, 11,000 लीटर की बात। ये बात ढूंढ लीजिए आप, नर्मदा पुराण में ये लिखा है मैया दूध पिलावत है। तो हम दूध पीते हैं और हर दिन पीते हैं, उसका जल से हम हमारा जीवन चल रहा है अभी। जो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे 11,000 हुआ उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझाने की, इसको नर्मदा मैया में या कहीं पे और ना देके, वो जैसे शिव जी का अभिषेक होता है तो वहाँ भी नहीं करेंगे आप। बोल सकते हैं ना, मथुरा में लाखों लीटर दूध से उनका अभिषेक होता है, वो भी बंद हो जाना चाहिए, उसको भी अपन डोनेट करने, वो चीज़ें सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मेरी आस्था, मैंने मैया से बोला कि मैया मेरा ये, मुझे ये आवश्यकता है, आप मेरी विनती सुनो, मैं आपको 101 लीटर दूध से अभिषेक करूँगा, और अगर वो मेरी आस्था पूरी हो जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका भी जवाब मैं साइंस और आपसे दोनों से मांगूंगा। बताइए भाई, साइंस जवाब देगा पहले, मैं तो केवल बीच का काम करूँगा, ब्रिज का जवाब दीजिए साइंस। बहुत आपने जो कहा ना कि मैया मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं 101 लीटर आप में चढ़ाऊंगा। आप मनोकामना भी तो चेंज कर सकते हैं, आप ये भी तो चेंज कर सकते हैं कि आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मैं 101 लीटर दूध दान करूंगा, जो किसी के अंग को लगेगा, किसी के विकास के लिए यूज होगा, राइट। तो आप वो पर्सपेक्टिव क्यों नहीं चेंज कर रहे? माता जिसको आप खुद बोल रहे हैं कि वो दूध दे रही हैं, आप गाय का दूध लेते हैं या भैंस का दूध लेते हैं? क्या आप उन्हें रोज चारा खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं? मैडम ने बोला है कि माँ से अगर लेते हैं तो वो माँ के अलावा किसी को दान कर सकते हैं। अगर मैं मैडम से कुछ ले रहा हूँ तो मैडम का पैसा अगर लिया मैंने, तो मैडम के पैसे में दूसरे को कैसे दान कर सकता हूँ? जिससे लिया उसी को देना पड़ेगा ना। तो आस्था से ऐसा होता ही है, हमने मैया से लिया तो मैया को ही देना पड़ेगा। आपसे पैसा लेंगे तो किसी और को थोड़ी देंगे वो, बताइए। बिल्कुल, पैसा अगर मैं आपको दान करूंगी तो आप उसे दान करेंगे, दान पेटी में डालेंगे, आप मेरा दिया हुआ दान मुझे लौटाएंगे नहीं, पर मांगो आप, तो वो तो आपकी माता है, वो आपकी माता है। आप बताइए सरपंच साहब। बलि देने से लोगों की मन्नत पूरी हो रही है, वो बलि दे रहे हैं, उसका कोई ऑप्शन दूसरा मिल जाए। नर्मदा मैया में दूध, सिक्के, पैसे सब चढ़ते हैं, उसका कोई ऑप्शन ढूंढ लें, हर चीज़ का ऑप्शन ढूंढ ले, बस उसकी आस्था और उसका विश्वास पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, आप एक साउंड सुन पा रहे हैं अभी, भटभटी नाव का साउंड हो रहा है ना, वो जो साउंड है वो किसका साउंड है मालूम है आपको? इलीगल माइनिंग का है। हाँ, तो वो पॉइंट मैडम क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैडम इलीगल माइनिंग पे क्यों नहीं बात करती हो आप, बताइए। जब वो मुद्दा उठाएंगे तब मैं उस पर भी बात करूंगी ना। इस वक्त हमारा मुद्दा ये है कि 11,000 लीटर दूध पानी में क्यों बहाया गया। ये बताओ, आप ये कह रहे हैं कि अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो उस पर कोई बोल नहीं रहा है, दूध चढ़ा दिया मान लीजिए तो इस पे दुनिया में बात होने लगी। बिल्कुल, मैं इनकी बात से संतुष्ट हूँ। ये सही में आवाज़ जो आ रही है ना, ये पूरी लीगल माइनिंग चल रही है, और माँ सबसे ज़्यादा दूषित या प्रदूषित जो हो रही है वो रेत से हो रहा है। और आप यहाँ के जो गांव घूमेंगे, लगभग 15 से 20 या 50 गांव रेत की ट्रॉलियों से भरे रहेंगे, और ये इलीगल माइनिंग है, लीगल माइनिंग नहीं है। तो मैं इसी न्यूज़ चैनल से माध्यम करता हूँ कि जो रेत जो उत्खनन हो रहा है अवैध, उसके ऊपर भी एक नेशनल डिबेट हो तो बहुत अच्छा है। माँ की आस्था हमसे है तो दूध पे भी है और रेत पे भी है। हमने एक विमर्श की शुरुआत की थी, और वो हमारा इस वजह से भी की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें इस बात को लेकर उठ रही थी कि ये 11,000 लीटर दूध क्या नदियों की सेहत पर ख़राब असर डालेगा, और एक तर्क ये भी आ रहा था कि इस दूध का क्या दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। महाराज जी से शुरुआत की थी, लेकिन पहले सवाल से शायद उन्हें वो सवाल नागवार गुजरा, लिहाजा वो चले गए। लेकिन बहुत एक शुक्रिया और धन्यवाद इस बात का कि जो उनके जो शिष्य हैं और जो उनके अनुयायी हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। तो अब हम सारा मसला दर्शकों पर छोड़ते हैं। बहुत सारे तर्क यहाँ पर उठे और ये कहा गया कि भाई इलीगल माइनिंग बनाम ये दुग्धाभिषेक कर दिया गया कि अगर वो नहीं रोक सकते तो फिर हमारे मसले को क्यों रोका जा रहा है, और प्रदूषित नर्मदा जी को दोनों ही कर रहे हैं। तो दर्शकों पर छोड़ते हैं पूरा मामला कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।